जय श्री दर्शकों, स्वागत है आप सभी का जालना महाराष्ट्र की धन्यधरा पर आयोजित भगवान धर्मनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की इस प्रसारण श्रृंखला में, जो कि समाधि सम्राट गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज एवं उनके शिष्य श्रमण मुनि श्री विशेष सागर जी महाराज, श्रमण मुनि श्री प्रणव सागर जी महाराज, मुनि श्री साम्य सागर जी महाराज एवं आरिका श्री विबोध श्री माता जी के पावन सानिध्य में 21 मार्च से 25 मार्च तक भव्यता पूर्वक संपन्न हुआ। इस श्रृंखला में कल प्रस्तुति में आपने 20 व 21 मार्च को संपन्न गर्भ कल्याणक पूर्व एवं उत्तर विधि की संपूर्ण क्रियाएं देखी। आइए आज जन्म कल्याणक के दृश्य का अवलोकन करते हैं। तीर्थंकर प्रभु का जन्म कल्याणक भक्तों के लिए विशेष अवसर होता है और सभी इस महोत्सव को धूमधाम से मनाते हैं। जालना नगरी में भी ऐसा ही हुआ और प्रभु के जन्म कल्याणक की यह मंगल बेला जालना जैन समाज के लिए एक स्वर्णिम अवसर लेकर आई, क्योंकि इस दिन यहाँ इस सदी के महान संत परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज का अपने विशाल संघ के साथ पदार्पण हुआ। उनके दर्शन के लिए, स्वागत के लिए संपूर्ण जालना समाज के श्रावक श्राविकाएं और बच्चे भी बड़ी संख्या में उमड़ पड़े। सभी पूर्ण भक्ति के साथ जयकारे लगाते हुए उनके स्वागत के लिए तैयार दिखे। मार्ग में जगह जगह रंगोली सजाई गई, जय घोष के लिए वाद्य यंत्र और शहनाई बजाई गई। स्वयं श्रमण मुनि श्री विशेष सागर जी, मुनि श्री प्रणव सागर जी और मुनि श्री साम्य सागर जी महाराज भी उनके दर्शन के लिए आतुर दिखाई दिए। थोड़े ही समय बाद इंतजार की घड़ियां समाप्त कर जब आचार्य श्री पधारे और अपने आसन पर विराजमान हुए तो जालना की धरा पर वो दृश्य नजर आए जो भक्तों के लिए सदा यादगार रहेंगे। ये वात्सल्यमयी संत मिलन के दृश्य वास्तव में भार विभोर कर देने वाले थे। इस अविस्मरणीय क्षणों में अपने गुरु को याद करते हुए आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज बड़े भावुक नजर आए और उनके नेत्रों में श्रद्धा के अश्रु भी छलक पड़े। इस मंगल अवसर पर आचार्य श्री ने पूज्य मुनिराजों को अपने लिखे हुए शास्त्र प्रदान किए तो अनुज मुनिराजों ने भी आचार्य श्री को शास्त्र दान करने का परम सौभाग्य प्राप्त किया। मेरे गुरुवर की गजब मुस्कान है, मेरे गुरुवर की गजब मुस्कान, दर पे आता हो जाता कल्याण है। गुरुवर के जहाँ जहाँ चरण पड़े हैं, गुरुवर के जहाँ। आचार्य श्री के दर्शन वंदन के पश्चात सभी कार्यक्रम स्थल की ओर निकल पड़े और विशाल जुलूस के साथ बड़े हर्षोल्लास के साथ उन्हें पंच कल्याणक स्थल लेकर आए।
तत्पश्चात महिला मंडल ने भी एक भव्य भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया, जो कि गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज को समर्पित था। कठिन तपस्या रही गुरु की, कठिन तपस्या रही गुरु की, जब तक प्राण रहे तन में, किस्मत वालों को मिलते हैं ऐसे गुरुवर जीवन में, किस्मत वालों को मिलते हैं ऐसे गुरुवर जीवन में। गुरुदेव 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 गुरुदेव। इस भव्य प्रस्तुति के बाद पुण्यशाली भक्तों को आचार्य श्री का पाद प्रक्षालन करने का महासौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसे पाकर वे धन्य हो गए। इन सभी पुण्यवान क्रियाओं के बाद अष्टकुमारियों द्वारा तीर्थंकर बालक के जन्म की उद्घोषणा करते हुए जन्म कल्याणक का भव्य मंचन प्रारंभ किया गया। बोले भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की जय हो, जन्म कल्याणक महोत्सव की जय हो, जय हो, जय हो। तीर्थंकर बालक के जन्म की शुभ सूचना मिलते ही सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी के साथ रत्नपुरी पधारते हैं और महाराज को बधाई देते हैं। रत्नपुरी चलो चलो रत्नपुरी चलो चलो रत्नपुरी चलो, चली भक्तों की टोली खेलेंगे आज होली, चलो रत्नपुरी चलो चलो रत्नपुरी चलो चलो रत्नपुरी चलो। आइए तत्पश्चात सौधर्म इंद्र अपनी विद्याओं का उपयोग कर मायावी बालक को प्रकट करते हैं और शची इंद्राणी को आदेश देते हैं कि वे इसे माता के समक्ष रखकर तीर्थंकर बालक को लेकर आएं। कुछ ही समय बाद शची इंद्राणी मायावी बालक रखकर जब तीर्थंकर बालक को लेकर आती हैं, तो सौधर्म इंद्र और उनके बीच जो वृत्तांत घटित होता है वो बेहद रोचक था। सौधर्म इंद्र के अनेकों बार मांगने पर भी शची इंद्राणी उन्हें तीर्थंकर बालक नहीं देती। अनेक प्रयास करने के उपरांत शची इंद्राणी सौधर्म इंद्र को तीर्थंकर बालक दे देती हैं और फिर तीर्थंकर बालक को उठाते ही सौधर्म इंद्र भाव विभोर हो उठते हैं। 1008 नेत्र बनाकर बालक को निहारते हैं और भक्ति करते हैं। मायामयी बालक को अब माता के पास सुला करके जिन बालक को अपने हाथों में लेकर के इतना प्रफुल्लित हो जाती है। तीर्थंकर बालक को लेकर छम छम आई देखो इंद्राणी, और ये प्रभु बड़े प्यारे प्यारे, प्रभु को दे दो ना, प्रभु को ना दूंगी, प्रभु को ना दूंगी। 1000 ने प्रभु दर्शन से अंबर झूमे से, प्रभु की प्रभु की प्रभु को प्रभु आया अजी अजी आ गया क्या कहिए क्या कहिला हो गया, अगर क्या कहिए और ला हो गया। कई अतिथि महानुभाव मंच पर पधारे। आचार्य श्री से आशीर्वाद प्राप्त कर उन्होंने समिति का बहुमान भी स्वीकार किया। अतिथि सम्मान के उपरांत सौधर्म इंद्र एवं अन्य इंद्र इंद्राणी जन्माभिषेक हेतु पांडुकशिला की ओर भक्ति नृत्य करते हुए निकल पड़े।
कुछ ही दूर चलने के बाद सभी पांडुशिला के समक्ष पहुंच जाते हैं और बारी बारी से तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक कर अपने जीवन को धन्य कर लेते हैं। जन्माभिषेक करने के बाद इंद्र इंद्राणी तीर्थंकर बालक को वस्त्र आभूषण पहनाने की पावन क्रियाएं को भी निभाती हैं और सभी छोटी बड़ी प्रतिमाओं को वस्त्र आभूषण से सुशोभित किया जाता है। इस पावन क्रिया को निभाने के बाद सभी भक्त एक बार फिर पांडाल में गुरु वचनों को सुनने के लिए एकत्रित हुए और भक्ति नृत्य के साथ इसकी शुरुआत हुई। इस भक्ति के बाद पूज्य मुनि श्री विशेष सागर जी महाराज ने अपने मंगल उद्गार व्यक्त किए। जीवन का कोई पता नहीं, समय का कोई पता नहीं। इससे शास्त्रों में आचार्यों ने कहा है कि साधुगण को पूर्व चाहिए सावधान रहना चाहिए। साधुओं को समाधि के पूर्व आचार्य पद आदि का त्याग करना चाहिए। लगभग समाधि के 10 दिन पूर्वी बिहार में हमारे पूज्य गुरुदेव से चलता हुआ और पूज्य गुरुदेव तो लगभग हमेशा स्वाध्याय में प्रवचन में कहा करते थे कि आचार्यों को चाहिए कि समाधि के पूर्व आचार्य पद आदि का त्याग करके जाएं। मुनिश्री के बाद आचार्य श्री ने सभी को अपनी दिव्य देशना से लाभान्वित किया। प्रतीक्षा धर्म है, त्याग धर्म है, त्याग धर्म है, प्रतीक्षा धर्म। जो कुछ तुमको दिख रहा है ये त्याग के बल पर दिख रहा है। सौदर में इंद्र भी बना है प्रतीक्षा, कुबेर बना है प्रतीक्षा, ये मंच बना है प्रतीक्षा। अपने द्रव्य का त्याग नहीं करता तो सौदर मंदिर कैसे बनता? अपने द्रव्य का त्याग नहीं करता तो कुबेर कैसे बनता? इतने पात्र कैसे बनते? ये द्रव्य का त्याग नहीं होता तो मंच कैसे बनता? बाह्य द्रव्य का त्याग करने से इस मंच तक आ सकते हो, अंतरंग द्रव्य का त्याग करोगे तो समोषण पर पहुंचोगे। सायंकाल अवसर आया आरती का, जिसमें सभी भक्तों ने भक्ति के साथ पंच परमेष्ठी भगवान की आरती की।
आरती के बाद महिलाओं द्वारा एक भव्य सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई। नमो पंच परमेष्ठिनम्। I bow down to हरिहर परमात्मा जो राग द्वेष के विजेता है। I bow down to सिद्ध परमात्मा जो निरंजन निराकार है। इस शानदार प्रस्तुति के बाद सभी इंद्र इंद्राणियां और उपस्थित सभी भक्तों ने तीर्थंकर बालक को भक्ति के साथ पालना झुलाया। माता को ललेला घुंघराले बाल और होठ लाल लाल, झूल रही माता को ललना। झूल रहे हैं और आप लोग ताली बजाने में कंजूसी ना करें। ओ ललेना और घुंघराले बाल और होठ लाल। रात्रि में भक्तों ने प्रभु की प्रतिमा को क्रेन की सहायता से वेदी पर विराजमान करने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया। तो दर्शकों, यहाँ संपन्न हुई विशेष प्रस्तुति। कल हम हाजिर होंगे तीसरी कड़ी के साथ, जिसमें आप देखेंगे जन्म कल्याणक के दृश्य। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा। जय जिनेंद्र।